हमारे बच्चे को आमची मूल्य की उपाधि देकर शिवसेना के मुखिया ठाकरे ने गवली को लोकप्रियता दिलाई। उन्हें लगा कि अब शिवसेना की सरकार और उनके समर्थन के कारण उन्हें कोई छू नहीं सकता, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 1994 में आशा गवली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दाऊद ने मुंबई पुलिस को रिश्वत दी थी और गवली को फर्जी फंसाकर उसका एनकाउंटर करने की साजिश रची जा रही थी। गवली ने उम्मीद की थी कि इस मामले में उसे शिवसेना के समर्थन मिलेगा। मुझे कहा जाता था उसके साथ अब पराये जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उन्हें पता चला कि उसे अमरावी जेल में शिफ्ट किया जा रहा, एक ऐसी जगह जहां वह दाऊद के लिए आसान निशाना था। इससे भी खतरनाक बात यह थी कि ये आदेश शिवसेना के प्रमुख आदमी जयंत यादव ने दिया था। गवली का गुस्सा जो था वो सारी हदें पार कर चुका था। उसने जयंत यादव की हत्या करवा दी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कोई सत्ताधारी पार्टी से पंगा ले सकता है, लेकिन गवली समझ चुका था कि उसे खुद को बचाना है और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका राजनीति थी। अगली जमानत मिलते ही उसने पूर्व शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना बना ली। गवली ने यही तरीका शिवसेना के इलाके में भी अपनाया। उसे टक्कर दी, कुछ चालाकी से तो कुछ लालच से। गवली धीरे धीरे शिवसेना कर्ताओं को अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहा था, लेकिन ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा था। दरअसल गवली ने एक हाई प्रोफाइल मर्डर की सुपारी दी थी, लेकिन अब मुंबई पुलिस का धैर्य खत्म हो चुका था और वे गवली के किले में पूरी तरह घुस गए। चौल के कई घरों में गुप्त सुरंगें बनाई गई थी जिससे गवली बच सके। घरों में गुप्त डिब्बे बनाए जाते थे जिसमें से वह छिप सकता था, लेकिन आखिरकार वह पकड़ा गया। ये गिरफ्तारी गवली के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि ये वो वक्त था जब मुंबई पुलिस अपने पहले गोली मारो बाद में पूछो वाले कार्य में पुलिस ने गवली के कई दोस्तों को मार गिराया था और अब गवली चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। उसे जेल में दाऊद या अमर नाइक द्वारा मारा जा सकता था और अगर वह जेल से बाहर रहता तो उसे पुलिस द्वारा मार दिया जाता। मैं केवल इसीलिए जेल में हूँ क्योंकि मुझे पुलिस से डर लगता है। 1993 से 2003 तक मुंबई पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 600 से अधिक अपराधियों में से लगभग 50 गवली की गैंग के थे। जिस प्रकार उसने देश पर शासन किया उसी गति से वह टूट रहा था। दगड़ी चाल पर छापेमारी के बाद मुंबई पुलिस गवली के गैंग का सफाया करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उधर गवली को अपने लिए नई ढाल मिल गई थी। कानून और आशा गवली ने वकीलों की एक सेना बनाई। गवली को जिंदा रखने के लिए आशा गवली ने गवली को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। वह वही थी जो जेल के बाहर गवली का राजनीतिक करियर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। वह वही थी जो नगर निगम चुनाव में खड़ी महिला विंग चला रही थी। गवली की सुरक्षा थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब भी गवली को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता था तो जो कि कैदियों के लिए एक नियत प्रक्रिया है, ऐसा खुद पूरे रास्ते पुलिस वैन का पीछा करती थी ताकि कोई गवली के एनकाउंटर का फर्जीवाड़ा न कर पाए। गवली का राजनीतिक करियर आशा की वजह से बना रहा और शायद इसीलिए वह आज भी जिंदा है। 28 अगस्त 2012 को उस अदालती सुनवाई में अरुण गवली के 40 साल के आपराधिक करियर का फैसला लेने वाला था। के खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन वे अकेले बचे थे। उन्हें एक शिवसेना विधायक की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आज दगड़ी चाल शांत है, वह पुनर्विकास की राह पर है। अरुण की बेटी गीता गवली आज उनकी पार्टी को संभाल रही है और दगड़ी चाल को देखभाल भी कर रही है, लेकिन जल्द ही डैडी घर लौट आ रहा। अप्रैल 2024 में नागपुर कोर्ट की सुनवाई में कानूनी खामी के चलते और अरुण गवली की 69 साल की उम्र को देखते हुए उन्हें जल्द ही रिहाई दी जा रही है। कितना सही है ये फैसला अभी भी बहस का विषय है, क्योंकि ऐसे कई लोग
जो अरुण गवली को अपने डैडी के रूप में देखते हैं। लेकिन मुंबई का इतिहास आज भी उस भूखे डॉन की कहानी का गवाह है जिसे कभी सुपारी किंग कहा जाता था। कि इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।